अब हम देखेंगे कुछ शब्द है जो सदा एक वचन ही होते हैं, उनको बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि माल, अब इसका माल है या माल तो बोल नहीं सकता, तो हमने इस आगे क्या शब्द जोड़ दिया, सारा माल लूट लिया गया। सामग्री, सारी हवन सामग्री समाप्त हो गई। दूध, दूध का भाव अचानक बढ़ गया। जनता, वैसे ये शब्द बहुवचन है लेकिन हमेशा इसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक वचन में। जनता सब याद रखती है। सामान, सारा सामान पीछे स्टेशन पर छोड़ गया। पानी, कुछ कुओं का पानी सूख गया है। अब है कुछ शब्द जो सदा बहुवचन होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है कि सदा एक वचन वाले शब्द कौन से होते हैं, सदा बहुवचन रहने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। जैसे माल, सामग्री, बहुवचन, जनता, सामान और पानी, ये दिखते बहुवचन है लेकिन होते क्या है, हमेशा एक वचन में ही होते हैं। अब कुछ शब्द देखेंगे जो सदा बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, अब देखो अचानक उनके प्राण निकल गए। होश, ऐसे। नमस्ते, मैं हूं प्रतिमा सांकला और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रतिमा सांकला के नाम से हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वचन। हमने इस चैनल पर सर्वनाम और लिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं 3। आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। देखिए, वचन वैसे देखा जाए तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है कि एक वचन से बहुवचन शब्दों को कैसे बनाया जाए। वैसे ये सारे वचन जो नंबर्स वाला वीडियो होता है या नंबर्स वाला जो टॉपिक होता है वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एक वचन से बहुवचन शब्द बनाइए या उसमें पहचाने कि एक वचन है या बहुवचन है। आज हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक रूल्स पढ़ने वाले हैं। इसके मिनिमम 8 या 9 रूल्स होंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला होगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, ये क्या होता है और इसके कौन कौन से रूल्स हैं। देखिए, वचन से प्राय वचन से क्या है, अभिप्राय शब्द हैं, यानी कि वचन का मेन अर्थ ये निकाल जाता है कि इसका शब्द के यानी कि संख्या। वचन का मतलब क्या होता है, नंबर्स यानी संख्या। शब्द के जिस रूप से विकारी शब्दों की संख्या यानी एक अथवा अनेक का ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना है कि वचन का अभिप्राय यानी इसका मतलब संख्या से है, और शब्द के जिस विकारी शब्दों से संख्या के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है या बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और वचन हिंदी भाषा में 2 होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। अब हम देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन विकारी शब्दों के जिस रूप से एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्द से हम ये पता लगाते हैं कि वो एक वस्तु है, एक प्राणी, एक व्यक्ति है या एक पदार्थ है, उसे हमें पता लगता है कि वो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर है। और बहुवचन प्लूरल नंबर किसे कहेंगे, विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं और पदार्थों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल यानी बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10, 1000, 1500, कितने भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे बहुवचन। अब हम देखें कि एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के क्या कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, एक वचन शब्द से हम क्या बनाएंगे, अब बहुवचन बनाएंगे। पहला इसका नियम कौन सा है कि अकारात्मक पुल्लिंग संज्ञाओं में अ को आई में बदलकर, यानी कि अकारात्मक यानी जिन शब्दों का अंत अध्वनि से होता है उन संज्ञाओं शब्दों के पीछे हमें क्या लगाना है, अ को ए में बदलना है। जैसे कि बहिन, अब इसका बहुवचन बनाने के लिए बहिने, आपको याद रखना है कि अकारात्मक जो संज्ञा शब्द अध्वनि पर समाप्त हो रहा है, जैसे बहिन पीछे अ लगा आ रहा है यानी कि अ से ख़त्म हो रहा है, तो अब इसके पीछे हम आई लगाएंगे जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अ यानी अध्वनि से ख़त्म हो रहे हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए आई शब्द का यूज़ करेंगे। जैसे बहिन, बहिने, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, गाय, गायें, रात, रातें, बात, बातें, नाव, नावें, भैंस और भैंसें। नेक्स्ट हम रूल्स देखते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, पहले आपने पढ़ा था कि अकारात्मक यानी अध्वनि पर समाप्त हो रहे शब्द, ठीक है, संज्ञा शब्द। लेकिन अब है अकारात्मक, जो शब्द आ की ध्वनि पर समाप्त होते हैं उनको ए में बदलकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, छाता, छाते, पंखा, पंखे, भाला, भाले, दरवाज़ा, दरवाजे, गधा, गधे, बेटा, बेटे, साला, साले। नेक्स्ट अब रूल्स देखिए नंबर 3 कि इकारांत, क्या बोला इसने, इकारांत अथवा इकारांत संख्या शब्दों में ई तथा ई को इया में बदलकर हम बहुवचन बनाएंगे। समझ में आ गया, याद रखना है, छोटे ई और बड़े ई की ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्दों में हम क्या जोड़ेंगे, ई अज लगा के उसको बहुवचन बनाएंगे।
जैसे साली, सालिया। अब आप देखिएगा, एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि जो ई की मात्रा छोटी ई और बड़ी ई दोनों आई है, उनको हम जब भी या लगाएंगे तो उसको बड़ी ई होती है उसको भी छोटी ई में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे साली, सालियाँ, छतरी, छतरियाँ, नदी, नदियाँ, गति, गतियाँ, तिथि, तिथियाँ, लड़की, लड़कियाँ, देवी, देवियाँ, गोपी, गोपियाँ, पत्नी, पत्नियाँ, सखी, सखियाँ। आया समझ में आपको? नेक्स्ट हम रूल्स देखते हैं कि रूल्स नंबर 14 4 यानी कि कुछ अकारात्मक संज्ञा शब्दों के अंत में अनुनासिक का प्रयोग करके, जिसमें अनुनासिक यानी न की ध्वनि आती है, इन चंद्र बिंदु लगाकर हम उनको क्या करेंगे, बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। जैसे चुईया, चुईया, लुटिया, लुटिया, डिबिया, डिबिया, चिड़िया, चिड़िया, खटिया, खटिया, मंडेया, मंडेया। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि किसके अंत में, कुछ आकारात्मक संज्ञा शब्द होते हैं उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु। यानी ये शब्द आपको याद रखने जो है, जैसे कि जैसे कन्वर्ट होंगे लेकिन ऊपर अनुनासिक शब्द, अनुनासिक चिन्ह लगेगा उसके पीछे। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स नंबर 5। अब हम देखेंगे जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आए हुए आ और ऊ को ऊ और ए में जोड़कर हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे वधू, अब इसमें ऊ की मात्रा छोटी हो गई और हमने ए जोड़ दिया है, वधुएं। लता, लताएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं, सभा, सभाएं, गाथा, गाथाएं, कविता, कविताएं, वस्तु का क्या हो गया, वस्तुएं। अब हम देखेंगे कुछ जो शब्द है जो सदा एक वचन ही होते हैं, उनको बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि माल, अब इसका माले या मालो तो हो नहीं सकता, तो हमने इसके आगे क्या शब्द जोड़ दिया, सारा, सारा माल लूट लिया गया। जैसे सामग्री, सारी हवन सामग्री समाप्त हो गई। दूध, दूध का भाव अचानक बढ़ गया। जनता, वैसे ये शब्द बहुवचन है लेकिन हमेशा इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है, एक वचन में। जनता सब याद रखती है। सामान, सारा सामान पिछले स्टेशन पर छूट गया। पानी, कुछ कुओं का पानी सूख गया है। अब है कुछ शब्द है जो सदा बहुवचन होते हैं, यानी आपको याद रखना है कि सदा एक वचन वाले शब्द भी कौन से होते हैं, सदा बहुवचन रहने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। जैसे माल, सामग्री बहुवचन, जनता, सामान और पानी, ये दिखते बहुवचन है लेकिन होते क्या है, हमेशा एक वचन में ही होते हैं। अब कुछ शब्द देखेंगे जो सदा बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण, अब देखो अचानक उनके प्राण निकल गए। होश, ऐसे ही खबर थी कि उनके होश उड़ गए। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। हस्ताक्षर, मुझे ना चाहते हुए भी हस्ताक्षर करने पड़े। बाल, बाल क्यों बढ़ा लिए। आंसू, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये शब्द आपको याद रखने हैं कि जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग लिए जाते हैं और एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि बताइए आंसू एक वचन है या बहुवचन। बाल, हस्ताक्षर, तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाल शब्द ले लिया तो देखेंगे कि बाल तो एक वचन, एक बाल के लिए तो कहा नहीं है, तो बहुवचन माना जाएगा। ठीक है, प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल और आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब है कुछ शब्दों के अंत में शब्द विशेष जोड़कर हम उसमें क्या बना देंगे, बहुवचन बनाएंगे। जैसे देव, देवगण, मुनि, मुनिवृंद, कृषक, कृषकगण, नेता, नेतालोक, प्रजा, प्रजाजन, युवा, युवाजन, छात्र, छात्र वर्ग, अध्यापक, अध्यापक गण। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं कि उनको बहुवचन बनाने के लिए हमने किसका, देखो छात्र का छात्र वर्ग, युवा का युवाजन और प्रजा का प्रजाजन। ठीक है, कृषक का कृषकगण और मुनि का मुनिवृंद लिखकर बहुवचन बनाया है। अब नेक्स्ट है रूल्स नंबर 9। सम्मान प्रदर्शन करने हेतु एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो इसके लिए हम एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर चले गए। अब पिताजी तो अकेले दफ्तर गए हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, चले गए। ठीक है, गए। आप कहाँ से आए हैं। ठीक है, आप भी एक वचन होता है लेकिन हमने इसको बहुवचन में प्रयोग किया है कि आप कहाँ से आए। सूरदास बचपन से अंधे थे। अब अंधे तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन हमने इसको सम्मान देने के लिए एक बहुवचन शब्द का एक वचन में प्रयोग किया है। महात्मा गांधी हिंसा के घोर विरोधी थे। ठीक है, अब सर्वनाम कुछ शब्द होते हैं या वचन होते हैं, उनको एक वचन में बहुवचन कैसे परिवर्तित करें। जैसे मैं का बहुवचन बनाने के लिए हम का प्रयोग करेंगे, वहाँ का वे, तू और तुम को बहुवचन बनाने के लिए तुम और आप, यह और
को बहुवचन बनाने के लिए ये शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो आप है वो आदर सूचक सर्वनाम है, ठीक है। आपको हम सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग मध्यम पुरुष और निजवाचक दोनों रूप में, यानी कि मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन होता है उसके लिए, और निजवाचक और स्वयं के लिए आपका प्रयोग होता है। याद रखना है कि जो आप है आदर सूचक सर्वनाम होता है, इसका मध्यम पुरुष और निजवाचक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। अब हमारा ये वचन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम कारक शब्द पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।